तो हद हो गई जब दो बड़ी घटनाएं हमारे समक्ष प्रकाश में आई। उत्तर प्रदेश में बहुत मशहूर जिला है रायबरेली, वहां एक कोतवाली है लालगंज। वहां पर दलित समाज के एक युवक को जो रिक्शा चलाकर अपने जीवन यापन कर रहा था, बहुत ही गरीब परिवार किसी तरह से अपना कामकाज चला रहा था, उसको पुलिस पकड़कर अवैध रूप से लाती है। थाने में उसको 3rd डिग्री का टार्चर दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस कस्टडी में हत्या माना जाना चाहिए इसको। एक दलित यूथ की मौत हो गई। हम सब खामोश हैं, हर समाज खामोश है, हर कोई खामोश है। गरीब और दलित को न्याय दिलाने के लिए कोई आवाज नहीं उठी। तो मैंने ये निर्णय लिया कि ये आवाज को आज हम उठाएंगे। गरीब की आवाज उठाएंगे, दलित की आवाज उठाएंगे, पीड़ित की आवाज उठाएंगे, शोषित की आवाज उठाएंगे, हर उस व्यक्ति की आवाज उठाएंगे जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है और जिसकी आवाज सत्ता शिखर तक नहीं पहुंच रही है, उसकी आवाज हम उठाएंगे। बहनों भाइयों, हम आवाज उठाएंगे उसकी जिनके आगरा में आज जाटव समाज के 3 लोगों को जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। हम उनकी आवाज उठाएंगे। हम पूछेंगे उनकी तरफ से सवाल कि आखिर इस समाज के साथ इस तरह की दुर्दांत बर्बर घटनाएं क्यों हो रही हैं। हम पूछेंगे और उस बात का भी सवाल उठाएंगे बहनों भाइयों कि आजमगढ़ में एक दलित प्रधान सत्यमेव जयते की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। उसका कसूर इस बात का था कि उसने ऊंची जातियों के सामने सरेंडर नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, झुका नहीं। एक दलित प्रधान को आजमगढ़ में गोली से उड़ा दिया गया। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि बस्ती में एक दलित महिला प्रधान की हत्या क्यों कर दी गई। इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि लखीमपुर खीरी में दलित समाज की एक बच्ची का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई, आंख फोड़ दी गई, जुबान काट ली गई। यह कोई सामान्य अपराध नहीं है। असामान्य अपराध है कि एक प्रधान को गोली मार दी जा रही है। क्यों? एक दलित महिला प्रधान को गोली मार दी जा रही है। क्यों? एक दलित बच्चे को, यूथ को, बेरोजगार बच्चे को जो पिता के मरने के बाद अपनी मां के को किसी तरह जीवन पालन कर रहा था, रहने के लिए उसके पास एक झोपड़ी थी, रिक्शा चलाता था, पुलिस उसको उठाकर लाती है, 3rd डिग्री टार्चर देती है, मार डालती है। खामोशी। आखिर इस समाज का कसूर क्या है बहनों भाइयों? इनकी आवाज कहां गुम हो गई है? इनके हक और इनके खिलाफ जुल्म की लड़ाई कोई लड़ता क्यों नहीं है? और जो इस समाज के दम पर वोट पाकर बड़े बड़े पदों तक पहुंचे, वो भी शांत हैं। हर चीज को प्रबंधन, मैनेजमेंट, पैसे से खरीद लो और मैनेज कर लो, शांत करो मामले को। न्याय की बात कोई नहीं करता, मैनेजमेंट की बात हर जगह होती है। तो एक समय 90 के दशक में अवेकिन जगा हुआ जागृत दलित समाज आज बेबसी के साथ देख रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। यह आवाज गुम हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि दलितों के दम पर राजनीति में आने वाले आज कहां गायब हैं? बीजेपी के भी दलित नेताओं से सवाल है, बीएसपी के सुप्रीमो से भी सवाल है, तथाकथित यूथ दलितों की भीम आर्मी बनाने वाले चंद्रशेखर से भी सवाल है, कांग्रेस में प्रियंका गांधी से भी सवाल है, अखिलेश यादव से सवाल है। सवाल सबसे है कि आखिर इस जुल्म के खिलाफ बोलेगा कौन? इस समाज को न्याय कौन दिलाएगा? इस समाज पर हो रही ज्यादती पर कौन बोलेगा? क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक उस थाने के इंस्पेक्टर, आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? मैं पूछना चाहूंगा कि वहां रायबरेली के एसपी को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? मैं पूछना चाहता हूं कि उस परिवार को अब तक कोई मुआवजा क्यों नहीं मिला? मैं पूछना चाहता हूं कि कोई बड़ी इंक्वायरी एसटीएफ की सेटअप क्यों नहीं हुई? बात बात पर एसटीएफ की इंक्वायरी कराने वाले इस मामले की एसटीएफ से जांच पर परहेज क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? क्या गरीब और दलित को इंसाफ नहीं मिलेगा? उनकी बात कौन करेगा? उनके हक की बात कौन करेगा? मैं जानता हूं कि आज बहुत लोगों को पीड़ा होने वाली है। मैं जानता हूं कि आज बहुत लोगों को दर्द होने वाला है, क्योंकि बात आज दलितों की हो रही है, बात आज पीड़ित समाज की हो रही है, बात आज शोषित समाज की हो रही है, बात इनके खिलाफ पुलिसिया दमन की हो रही है, अत्याचार की हो रही है। इसलिए दर्द बहुत लोगों को होगा, लेकिन कोई तो आगे आए और इस समाज की बात करे, इनके हक की आवाज बुलंद करे। इनके बच्चों को थाने में ले जाकर टार्चर करके मार डालने वालों पर 302 की एफआईआर क्यों नहीं हुई? वो गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए? एसपी सस्पेंड क्यों नहीं किया गया?
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, बहुत लोगों को बुरी लगती है मेरी बात, पर मैं अपनी बात पर कायम हूं। हम एक कृषि प्रधान राज्य हैं, लेकिन हम एक जाति प्रधान राज्य हैं। जातियां मैटर करती हैं, और इन घटनाओं में भी यही हमारे समक्ष विद्यमान है। आप आज मान लीजिए, कल मान लीजिए, 1 साल बाद मान लीजिए, 10 साल बाद मान लीजिए, 100 साल बाद मानेंगे आप, आपकी पीढ़ियां मानेंगी ये बात। अगर इंसाफ है तो इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ मिलना चाहिए तो इंसाफ दिखना चाहिए। हर तरफ खामोशी। मुझे हैरानी है कि मायावती का कोई स्टेटमेंट नहीं है। मुझे हैरानी है कि दलितों के नाम पर छाती पीटने वाले, आंसू बहाने वाले खामोश हैं। एक गरीब का बच्चा मार दिया गया, पुलिस ने मार दिया, कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? इस गरीब ने आपका क्या बिगाड़ा था? उसका कसूर था कि वो अपनी माँ का पे, आप गरीब बूढ़ी माँ को के इलाज के लिए रिक्शा चलाता था, उसका एक कसूर था। आप रोएंगे भी उनकी गरीबी देखकर, तो भी शायद पूरी जिंदगी रोकर भी आप पश्चाताप नहीं कर सकते हैं जो घटनाक्रम उनके साथ हुआ है रायबरेली में। पर हम एक ऐसा निष्ठुरता हमारे भीतर आ गई कि हम किसी की तकलीफ को अब तकलीफ नहीं समझते हैं। यह हमारी एक सामाजिक समस्या हो गई है। यह हमारे अंदर एक सामाजिक विकृति उत्पन्न हो गई है कि हम दूसरे के दुख से दुखी नहीं होते हैं, और यही है एक समाज को गिरावट के दौर से ले जाने वाली बात। सुनिए कुछ बयान बहनों भाइयों, आज खुली डिबेट होगी। खासकर दलितों, अति पिछड़े वर्गों, मुसलमानों व अपर कास्ट समाज में से मुख्य तौर पर ब्राह्मण समाज का तो अब हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। दलित की हत्या हुई, प्रधान की हत्या हुई, जनप्रतिनिधि की हत्या हुई, रोज महिलाओं के ऊपर घटनाएं हो रही हैं। इस सरकार को अंकुश लगा पाने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रही है। आज दलितों का मुद्दा उठाना अपराध है, ब्राह्मणों का मुद्दा उठाना अपराध है। ब्राह्मणों का और बहुजन समाज का मुद्दा उठाने पे बहुजन समाज पार्टी का विधायक, मायावती जी का विधायक, मायावती जी की पार्टी मुझे कीड़ा कहेगी। मायावती का यह बयान हम आपको पुराना बयान दिखा रहे हैं। रायबरेली की घटना पर मायावती का कोई स्टेटमेंट नहीं है, आगरा की घटना पर उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में उमाशंकर पांडे, आर के चतुर्वेदी, आर बी रावत, वैभव महेश्वरी,